नमस्कार, मैं रमनी साहब देखिए 124। देखिए मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ जो है छात्र लोग कल प्रदर्शन करेंगे, बीपीएससी ऑफिस का घेराव करेंगे। छात्र नेता दिलीप जो है क्या कुछ बोले पे वीडियो को सुनिए। 17वीं बीपीएससी में 200 एसडीएम और 136 डीएसपी के पद के लिए और टोटल 2000 से अधिक पदों के लिए जो वैकेंसी आई है, इसको देखते हुए कुछ शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया, कोचिंग माफिया लग गए हैं इसमें सेंधमारी करने में। और यही वजह है कि इसमें तरह तरह की जो है व्यवधान आ रहा है, तरह तरह का नियम कानून बदला जा रहा है। पहले से जब जो व्यवस्था चली आ रही है कि सभी अभ्यर्थियों को 150 का 150 प्रश्न एक समान दिए जाते हैं, तो फिर क्यों अभी अलग अलग सेट में क्वेश्चन देने की बात चल रही है। जब 2022 में अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा कराने की बात की गई थी, तो उस समय आंदोलन हुआ पटना में, दिल्ली में, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आदेश दिया और वापस लिया गया। तो 67, 68, 69 में एक शिफ्ट में परीक्षा हुई, एक सेट क्वेश्चन का दिया गया। लेकिन 17वीं बीपीएससी में अचानक से ये क्यों लाया गया फिर कि अलग अलग सेट देंगे। और एक लेटर जो वायरल हुआ है कि 3 सेट में क्वेश्चन आएगा अलग अलग कलर का, तो इसका मतलब हुआ कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। और इसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि 1 डे एग्जाम, 1 शिफ्ट एग्जाम, 1 पेपर एग्जाम, नो नॉर्मलाइजेशन, नो परसेंटाइल, नो मल्टीपल क्वेश्चन सेट। एक सेट में क्वेश्चन हो, 150 का 150 प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान हो। और इसी मांग को लेकर 6 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे हम लोग बीपीएससी ऑफिस के बाहर आंदोलन करने जा रहे हैं। ये आंदोलन शांतिपूर्वक है, लोकतांत्रिक तरीके से है, संवैधानिक तरीके से है। और इस आंदोलन का उद्देश्य है मीडिया के माध्यम से सरकार के सामने अपनी मांगों को रखना और बीपीएससी के चेयरमैन साहब से मिलकर अपनी मांगों को रखना। और हम चाहते हैं, हम आग्रह कर रहे हैं हाथ जोड़कर नीतीश कुमार जी से कि आपने 2022 में जिस चीज़ को वापस करा दिया, वो चीज़ फिर से क्यों लागू किया जा रहा है। वो कौन है वो अधिकारी जो मनमानी कर रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी इन अधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए और एक सेट ही क्वेश्चन का यूज हो, इसके लिए आदेश दीजिए। और बीपीएससी के चेयरमैन साहब से भी हम कहना चाहते हैं कि आप अभ्यर्थियों के हित में फैसला लीजिए, अभ्यर्थियों के भावनाओं को समझिए। और तमाम अभ्यर्थी एक सुर में ये मांग कर रहे हैं कि एक सेट क्वेश्चन का यूज हो, 150 का 150 प्रश्न एक समान हो, तो आप वही कीजिए और नोटिस जारी कीजिए कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, क्वेश्चन का एक ही सेट यूज होगा। बस यही हम चाहते हैं। अगर ये नोटिस जारी नहीं होता है तो आंदोलन जारी रहेगा। अगर कल के आंदोलन में भी सरकार और आयोग नहीं मानती है तो आगे आमरण अनशन भी किया जाएगा। और ये कोचिंग माफिया जो पटना के कुछ कोचिंग हैं जो बहुरूपीय है, रंगा सियार, वो लोग अकेले में जाके चेयरमैन से मिलते हैं। और उसके बाद देखिए 15 नवंबर को छात्रों के साथ मीटिंग होनी थी बीपीएससी की, वो मीटिंग भी नहीं होती है। तो क्या आप कोचिंग माफियाओं, परीक्षा माफियाओं, इनके कहने पर बीपीएससी नियम कानून बनाएगी, प्रक्रिया में बदलाव लाएगी, सकारात्मक प्रक्रिया आप अपनाइएगा, सुधार लाइएगा, उसका स्वागत होगा। लेकिन नकारात्मक चीज़ लाइएगा तो नहीं। नॉर्मलाइजेशन का विरोध क्यों कर रहे हैं? 3 सेट का क्वेश्चन का विरोध इसलिए हो रहा है कि किसी को आसान क्वेश्चन मिल जाएगा, किसी को टफ क्वेश्चन मिलेगा। तो जिसको आसान मिलेगा फायदा हो जाएगा। ये तय कौन करेगा कि किसको आसान मिला, किसको टफ मिला। और अलग अलग सेट में पहले तो कहा गया कि 12 लाख संख्या होगी, इसलिए हम अलग अलग सेट यूज करेंगे। तो 12 लाख संख्या तो नहीं हुई, 5 लाख से कम संख्या है, तब क्यों भाई अलग अलग क्वेश्चन का सेट यूज कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है पेपर लीक रोकने के लिए 3 सेट में यूज करेंगे। तो पेपर लीक आप कैसे कह रहे हैं कि 3 सेट में करेंगे तो एग्जाम लेंगे तो पेपर लीक नहीं होगा। अभी भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 4 सेट में क्वेश्चन सेट होता है, 4 सेट में, और उसमें से कोई एक सेट एग्जाम में पूछा जाता है। और जो कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया, नौकरी माफिया है, सेटर है, वो लोग 4 सेट का क्वेश्चन आउट कराते हैं और जिससे पैसा लेते हैं उसको 4 सेट का क्वेश्चन दे देते हैं जी। उसमें से कोई एक सेट आता है, वो लोग पास कर जाते हैं। तो यहाँ भी अगर 3 सेट में ये क्वेश्चन दे रहे हैं अलग अलग कलर में, तो जो आउट कराने वाला होगा, जिसकी उतनी पहुँच होगी, संजीव मुखिया, विशाल चौरसिया जैसे लोग और कुछ कोचिंग माफिया जैसे लोग, तो तीनों सेट का क्वेश्चन आउट करा लेगा। लाल, हरा, पीला कलर का तीनों आउट करा लेगा। बिना तथ्यों को समझे भ्रम फैलाया जा रहा है। कौन सा तथ्य इसमें है? बीपीएससी स्पष्ट कर देना। जब वो ऐसा बोल रहे हैं कि बिना तथ्यों, कौन सा तथ्य समझना है। एक लेटर वायरल हुआ जिसमें लिखा है 3 सेट में क्वेश्चन रहेगा, अलग अलग कलर का जिक्र है। तो अगर बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं कर रही है तो एक जारी कर दे, एक लेटर जारी करे कि भाई हम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन का एक ही सेट यूज होगा। और परसों हम बीपीएससी ऑफिस तो गए थे, तो वहाँ भी ये बात कहा गया कि 3 सेट में क्वेश्चन है अलग अलग कलर में, और अंतिम समय में चेयरमैन डिसाइड करेंगे कि कहाँ कौन सा कलर यूज होगा। तो ये क्या माने भ्रामक, तो ये खबर फैला रहे हैं, अफवाह ये लोग फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि असामाजिक तत्व, ये जितने अभ्यर्थी है दिल्ली में, पटना में, बिहार के अलग अलग जिला में, ये सभी असामाजिक तत्व हो गए। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है। ये छात्र आंदोलन है, विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन। और ये अभ्यर्थियों का, बीपीएससी सिविल सेवा के अभ्यर्थियों का आंदोलन है।
तो आप समस्त मीडिया बंधुओं से भी हम आग्रह करेंगे कि कल 11:30 बजे बीपीएससी ऑफिस पहुंचिए और अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में साथ दीजिए। और जितने भी अभ्यर्थी उनसे भी हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप लोग भी आइए, अपने हक और अधिकार के लिए लड़िए और शांतिपूर्वक आंदोलन है। इसमें किसी भी तरह का राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना है। किसी भी नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है। हमारी मांग सरकार से और आयोग से है, शालीनतापूर्वक, शांतिपूर्वक अपनी मांगों को रखना। दिलीप जी फिर से जेल जाने के लिए, लाठी खाने के लिए तैयार हो गए हैं। देखिए, देश को आज़ादी ऐसे नहीं मिल गई थी। लंबा आंदोलन चला, कई लोग को जेल जाना पड़ा। अगर उस समय सोचते कि हमको जेल जाना पड़ेगा, आंदोलन नहीं करें, भगत सिंह सोचते, चंद्रशेखर आजाद सोचते, महात्मा गांधी सोचते, सरदार पटेल जी सोचते, तो देश आज़ाद नहीं होता। बीपीएससी ऑफिस आना है और अपने हक की लड़ाई के लिए एकजुट होना है। तमाम खबर देखने के लिए एक 24 के बने रहे। धन्यवाद।